बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 2 के अंतर्गत अपना नया अध्याय संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, यानी तुनुक मिजाज का अर्थ क्या है। तो तुनुक मिजाज मतलब चिड़चिड़ा हो जाना, थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध आ जाना। तो धनराज पिल्ले जी के जीवन में बहुत संघर्ष आए, यानी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इसके कारण उनका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया और ये एक साक्षात्कार है, यानी एक इंटरव्यू है जिसे विनीता पांडे जी ने लिया है। तो संक्षेप में हम ये अध्ययन करते हैं कि उनके स्वभाव में परिवर्तन कैसे आया और उन्होंने ये किस आधार पे बताया है कि उनके लाइफ में क्या चेंज आए जिसके कारण उनका ऐसा नेचर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं पाठ का सारांश। धनराज पिल्ले हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जब उनकी उम्र 35 वर्ष की थी तब विनीता पांडे जी ने उनका साक्षात्कार लिया था, जिससे उनके जीवन के कई पहलुओं की जानकारी मिलती है। धनराज ने साक्षात्कार में अपने बचपन के मुश्किल दिनों की चर्चा की है, जब गरीबी के कारण उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वे साथियों की स्टिक उधार मांगकर अपना हॉकी खेलने का शौक पूरा करते थे। जब उनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुने गए तब उनकी पुरानी स्टिक धनराज को मिली। धनराज ने 1985 यानी 1985 में मात्र 16 वर्ष की आयु में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। वे दिखने में दुबले पतले थे, फिर भी कोई उनसे मिलने की कोशिश नहीं करता, फिर भी कोई उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो उनका एक टीम में अपना दबदबा था, उनका एक रौब था। यानी कि वो इतने कुशल थे, इतने ज़्यादा दक्ष थे अपने खेल में कि कोई उनसे पंगा लेना नहीं चाहता था। कोई उनसे सब बचते थे। यानी जब हम किसी चीज़ में बहुत कुशल होते हैं, पारंगत होते हैं, तो हमारा रौब होता है कि ये इस कार्य में पूर्णतया दक्ष है, कुशल है और उससे कोई भी सीधे सीधे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। तो 1986 में यानी 1986 में सीनियर टीम में जगह मिलने पर वे मुंबई आ गए और अपने बेहतरीन खेल की बदौलत उन्हें ऑल विन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। तब से उनकी सफलता की कहानी शुरू हो गई। यानी जब उन्होंने ऑल विन एशिया कप के लिए चुना गया, तब से उनकी लाइफ में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। और आगे वो बताते हैं कि धनराज का मन पढ़ने में नहीं लगता था। उन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की है, परंतु आज हॉकी की बदौलत वे स्वयं को बैचलर ऑफ हॉकी मानते हैं। यानी कि भले ही वो 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उनको 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद भी हॉकी में वो इतने कुशल थे कि वो अपने को बैचलर ऑफ हॉकी मानते हैं। अर्थात वो अपने ग्रेजुएशन भले उनका पूरा नहीं था, लेकिन उस ग्रेजुएशन की कमी पूरी की हॉकी ने। यानी वो बैचलर ऑफ हॉकी यानी हॉकी के ग्रेजुएशन हो गई उनकी। विनीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए धनराज बताते हैं कि उनका बचपन अत्यंत अभाव में बीता। वे स्वयं को अत्यंत असुरक्षित महसूस करते थे, इस कारण वे आक्रामक हो गए। उनकी तुनक मिजाजी की वजह यह थी कि उनसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता और वे सीधे सीधे बात करने के आदी हैं। जीवन में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा है, इसलिए वह चिड़चिड़े हो गए हैं। इन कमियों के बावजूद वे एक भावुक इंसान हैं। किसी की दुख तकलीफ वे नहीं देख सकते। वे परिवार एवं दोस्तों की कद्र करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। यानी कि धनराज पिल्ले जी विनीता पांडे जी को आगे बताते हैं
कि उनके बचपन में बहुत अभाव था, यानी उनकी आर्थिक परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसका कारण ये हुआ कि वह अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। यानी जब हमें फाइनेंशियली कुछ चीज़ प्रॉब्लम्स होती है फैमिली में, तो हम अपने को असहाय और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और यही वजह उनके तुनक मिजाज यानी चिड़चिड़ेपन का कारण बनी। लेकिन फिर भी वो ये बोलते हैं कि उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन और वो सीधे सीधे बात करना पसंद करते हैं, यानी जो भी उन्हें कहना होता है वो स्पष्टवादी हैं, सीधे मुंह पर कह देते हैं। और इसके बावजूद वे भावुक इंसान हैं, वो किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। वे अपने परिवार तथा दोस्तों की कदर करते हैं, यानी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनसे कभी कोई गलती भी हो जाए तो उस गलती के लिए वो माफ़ी मांगने में उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। आगे वो ये बताते हैं कि परिवार में सबसे अधिक वे अपनी माँ के करीब हैं। साथ ही बड़ी भाभी कविता को भी वे प्रेरणा स्रोत मानते हैं, यानी कि उनकी प्रेरणा का स्रोत, यानी धनराज पिल्ले आज जीवन में जो भी सफलता अर्जित की है, उनकी मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करने वाली, उनको प्रेरणा देने वाली वो उनकी माँ है। लेकिन वो अपनी माँ के साथ साथ अपनी बड़ी भाभी को भी अपना प्रेरक स्रोत मानते हैं। और धनराज जी बताते हैं कि सन 1988 यानी 1988 में जब वह राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली गए थे, तब उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि कृत्रिम घास भी उगाई जाने लगी है। आरंभ में शोहरत मिलने के बाद भी धनराज के पास पैसों की कमी रही। उनकी पहली कार सेकंड हैंड अरमाडा थी। उस वक्त भी लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा करने को मजबूर थे। उनकी सीमित आमदनी में उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, यानी शोहरत मिलने के बावजूद भी उनको लोकल ट्रेन, लोकल बसों में यात्रा करना पड़ता था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति फेमस हो जाने के बाद भी उतनी नहीं सुधरी थी कि वो कार से हर समय सफ़र कर सके। क्योंकि उस सीमित आमदनी में, एक लिमिट में, उनकी जो घर की, उनकी परिवार की जो आय का स्रोत था वो सीमित था, सीमित साधन थे, और परिवार की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। इसलिए वो मजबूर थे कि वो लोकल ट्रेन और बसेस में यात्रा करें। आगे फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने पैसा जमा कर अपनी बहन की शादी की। सन 2000 में अपने मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदा। विदेशों में खेलकर कमाई धन से उन्होंने 1994 में पुणे में 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट खरीदा था, और 1999 अर्थात 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। धनराज कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की उनकी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। आज जब धनराज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कितने खास हैं। हॉकी के कारण ही उन्हें ये सम्मान मिला है। यानी कि धनराज पिल्ले जी बताते हैं कि उन्होंने विदेशों में जो खेल कर पैसा कमाया, जो उनसे इनकम हुई, उससे उन्होंने पुणे में 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। लेकिन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में उन्हें एक फ्लैट दिया, और वो ये कहते हैं अगर ये फ्लैट भारत सरकार ने उन्हें ना दिया होता तो उनकी हैसियत नहीं थी कि वो ऐसा फ्लैट खरीद सके। और आज जब भी वो प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी सम्मानित व्यक्ति, धनी व्यक्तियों से मिलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो कितने खास हैं, और उनकी ये खासियत, उन्हें खास बनाने का काम किसने किया है? हॉकी ने किया है। यानी आज इतने वो फेमस हैं तो हॉकी के कारण हैं, और इस हॉकी की वजह से ही उन्हें ये प्रसिद्धि मिली, जिसकी वजह से उनका पूरे विश्व में नाम है। और यानी कि उनकी पढ़ाई जो नहीं हो पाई उसकी भरपाई भी उस हॉकी के द्वारा ही हुई। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।